स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसके एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है, जो कि आपका इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन था। इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो हमारा इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर आगे इसको देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए हम लोग सामने क्वेश्चन जो लिखा हुआ उसमें क्या रखा है, यूजिंग सुटेबल फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉल्व डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू के डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स की लिमिट दे रखी है 0 से इन्फिनिटी और टी आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तीन बाउंड्री कंडीशन है यहाँ पे। पहली कंडीशन यू एक्स कॉमा 0 इक्वल टू 0 दे रखा है, और डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट 0 कॉमा टी इक्वल टू माइनस म्यू कॉन्स्टेंट दे रखा है, और यू एक्स कॉमा टी आपका बाउंडेड है। तो इसमें तीन बाउंड्री कंडीशन आपकी दे रखी है। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व फोरियर ट्रांसफॉर्म से इसको सॉल्व करके इसमें यू एक्स कॉमा टी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। देखिए इस क्वेश्चन में एक और बात आ रही है कि सुटेबल फोरियर ट्रांसफॉर्म, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था सुटेबल फोरियर ट्रांसफॉर्म में दो ही तरह के केस होते हैं। एक होता है इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म का, एक होता है फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म का। इनफाइनाइट फोरियर में भी हमें आप लोग पता है कि यहाँ पे दो होते हैं, इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो फिलहाल इस क्वेश्चन और इस यही केस फाइनाइट के लिए भी होता है इस तरह का, बिल्कुल साइन और कोसाइन। लेकिन आपको बाउंड्री कंडीशन को देख करके यहाँ पे ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कि आपका इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म या इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म या फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म या फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बाउंड्री कंडीशन को एक बार फिर ध्यान से देखते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन में इस कंडीशन को जरा ध्यान से देखा जाए। आपको बता दें कि इसको हम लोग शॉर्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, पीछे भी हम बता चुके हैं इस चीज़ को। देखिए ये ऐसे हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि जिसमें इस तरह की कंडीशन आती है, मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स का केस होता है, ठीक है, और यहाँ एक्स 0 हो, ठीक, इस तरह के टर्म मिले, ठीक है, तो इसमें हम लोग फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं। ये हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो जरा इसको फिलहाल ये कंफर्म हो गया कि इस बाउंड्री कंडीशन को देख करके कि हम लोग यहाँ पे किसको यूज करने वाले हैं, फोरियर इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को यूज करने वाले हैं। चलिए लिख लेते हैं जरा एक बार। तो सेंस डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, और 0 कॉमा टी, या इसी को आप ऐसे भी लिख दीजिए कि यू एक्स, ठीक है ना, ब्रैकेट एक्स इक्वल टू 0 एच गिवन, ये आपको गिवन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सो टेकिंग इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको पीडी दे रखा है, इसके दोनों साइड में आपको लेना है यहाँ पे। ठीक है, एक बार फिर स्पष्ट कर दें, क्लियर हो जाए कि आपको कि यहाँ पे जो इस तरह की कंडीशन मिलती है जिसमें फोरियर इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज किया जाता है, और जब आपका सिंपल यू होता है, या अगर आपको पीछे हम वैसे क्लियर कर चुके हम लोग, फिर भी एक बार आप क्लियर कर दें कि यू अगर आपको 0 कॉमा टी, या यही आपका यू ऐसे लिखा हो, x इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखा हो, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे इनफाइनाइट, ठीक है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आपको यूज करना होगा, ठीक है, और यहीं पे अगर डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 कॉमा टी, या फिर यू एक्स इस तरीके से लिखा हो, ठीक है ना, मतलब ये गिवन हो आपको, तो यहाँ पे आपको जो यूज करना पड़ेगा वो है आपका इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो बस ये ध्यान रखिएगा, इसमें जब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन को ध्यान से देखिएगा कि इनमें से हमारी कौन सी बाउंड्री कंडीशन
यहाँ पे उपलब्ध है या आपको दी गई है, उसके अनुसार आपको इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म या इनफाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको यूज करना है। फिलहाल हम लोग को सेकेंड वाली दी गई, मीन्स हम लोग कोसाइन को यूज करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा एफ सी डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू एफ सी के डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, मीन्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब जरा इसको लिख लिया जाए, 0 से इन्फिनिटी डेल यू अपॉन डेल टी कॉस पी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी के डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कॉस पी एक्स डी एक्स। ठीक है, जब इसको और सॉल्व किया जाए तो देखिए डेल अपॉन डेल टी को यहाँ इंटीग्रेशन से बाहर लाएंगे तो डी अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 0 से इन्फिनिटी यू कॉस पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया के 0 से इन्फिनिटी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कॉस पी एक्स डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल पिछले वीडियो में भी हम लोग इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, वैसे ही है, बिल्कुल बहुत टिपिकल नहीं। देखिए ये टर्म आपका बन जाएगा यू सी बार। ठीक है, डी अपॉन डी टी। अब यू सी बार का मतलब समझाते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए यू सी बार, ठीक है, इज इक्वल टू ये 0 से इन्फिनिटी यू कॉस पी एक्स डी एक्स, इसको ले रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यू सी बार पी कॉमा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी यू एक्स कॉमा टी कॉस पी एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। एक चीज़ और क्लियर हो जाए कि यहाँ पे यू सी बार का मतलब जो होता है यहाँ पे, ठीक है, जो यू सी पी कॉमा टी है, यू सी बार पी कॉमा टी, ये ध्यान रखिएगा एफ सी पी। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको सिंपल, अगर इसको हम लोग किस बेस पे लिख रहे हैं तो आपको बता दें कि हम लोगों का एफ सी, ठीक है, एफ एक्स, जिसे हम लोग फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, तो इसको हम लोग एफ सी पी ऐसे लिखते थे। तो याद रखिएगा कि जो ये एफ सी पी है यही आपका टर्म ये वाला है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे एफ सी पी सिंगल पी का फंक्शन है, यहाँ पे आपका ये क्या है, पी कॉमा टी का फंक्शन है। और इसको लिखने का तरीका क्या होता था, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, एफ एक्स होता था। ठीक, तो यहाँ एफ एक्स का काम यू वाला टर्म कर रहा है ये। ठीक, और ये होता था कॉस पी एक्स और आपका डी एक्स, तो ये होता था आपका, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल ये डिटेल हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल इसको ध्यान रखना कि ये हमारा यू सी बार बना। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट सेकंड लगाना होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो ये हो गया के, फर्स्ट फंक्शन आपका ऐसे रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा 0 से इन्फिनिटी, फिर 0 से इन्फिनिटी पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का हो जाएगा साइन, तो ये पी साइन पी एक्स हो गया, और पी और आएगा आपका माइनस का होगा चूँकि, तो माइनस पी साइन पी एक्स हो गया, ये कॉस पी एक्स का डिफरेंशिएशन। और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स का हो गया यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। तो इसके बाद जब ये कैलकुलेशन हो गई तो अब जरा इसको और थोड़ा सॉल्व किया जाए यहाँ से। तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया हम लोग का ये, तो ये हो गया के। ठीक, जरा इंटीग्रेशन देखिए, अब जरा इसको समझिएगा यहाँ पे कि देखिए अपर लिमिट x 0 है आपका, तो देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स जो होता है यहाँ पे 0 हो जाएगा x टेंस टू इन्फिनिटी के लिए। और फिर जब लोअर लिमिट पुट करते, पूरा अपर लिमिट के लिए 0 हो गया, लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो यहाँ पे ये आपका कॉस वाला टर्म जो क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो है कॉस 0 1 हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू को हम लोग रख लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखिए हम लिख कैसे रहे, पहले इसको देखिएगा ध्यान से। तो अपर लिमिट के लिए हो जाएगा आपका ये 0, ठीक, लोअर लिमिट में अब बात करते हैं, तो ये हो गया कॉस 0, और ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक,
और ये हो जाएगा 0, ठीक है। कैसे लिखा अभी हम और एक बार क्लियर कर देंगे इसको, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और ये आपका जो है ये प्लस का p हो गया, और ये हो गया आपका डेल u अपॉन डेल x, और यहाँ से हो जाएगा आपका साइन px dx, ये हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका डेल u अपॉन डेल x जो होगा वो टेंस टू 0 एज x टेंस टू इन्फिनिटी, ये ध्यान रखिएगा आपका कि आपका डेल u अपॉन डेल x टेंस टू 0 होगा, x टेंस टू इन्फिनिटी के लिए। तो ज़रा इसकी बात करें। हाँ, एक और बात, यहाँ पे डेल u अपॉन डेल x, ठीक है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल u अपॉन डेल x x t, ऐसे भी लिखा सकता है। तो चूँकि जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह आपको 0 लेना पड़ेगा, तो देखिए टर्म आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया k, ठीक, ये वैल्यू आपकी 1 हो गई, ठीक। और ये वैल्यू क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन में आपको गिवन है, देखते हैं कितना गिवन है भाई। तो देखिए बाउंड्री कंडीशन में डेल u अपॉन डेल x 0, t आपको माइनस म्यू कॉन्स्टेंट दे रखा है, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ से माइनस म्यू हो गई, ठीक है। प्लस p 0 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x, और ये हो गया साइन px dx, ये हो जाएगा आपका यहाँ से। तो ये हो गया आपका यहाँ से k, और ये हो गया माइनस म्यू प्लस p 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और ये हो गया आपका डेल u अपॉन डेल x, और ये हो गया आपका साइन px dx, ठीक है। इतना टर्म आ गया। जरा इसको थोड़ा सा और देख लिया जाए यहाँ से। तो देखिए आपका जो हो जाएगा k म्यू, ठीक है, प्लस k p, और इसमें फर्स्ट सेकंड आपको यूज करना है। तो पहला फंक्शन, इसमें भी आपको फर्स्ट सेकंड यूज करना है। तो पहला फंक्शन ऐसे रहा, दूसरे का इंटीग्रेशन हो गया आपका ये 0 से इन्फिनिटी माइनस 0 से इन्फिनिटी, पहले का डिफ्रेंसिएशन साइन पी एक्स क्या हो जाएगा, तो साइन पी एक्स हो जाएगा p कॉस पी एक्स, ठीक, और इनटू u क्या है आपका डेल अपॉन डेल एक्स का इंटीग्रेशन u हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। ये हो गया है, तो ये हो गया माइनस के म्यू, ठीक है, प्लस के पी। अब जरा इसकी बात की जाए, देखिए आपको फिर रिपीट कर दें कि यहाँ पे कि आपका u टेंस टू 0, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एच x टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारी अपर लिमिट तो 0 हो गई, माइनस लोअर लिमिट साइन 0 की वजह से 0 हो जाएगी, मीन्स अपर और लोअर दोनों लिमिट आपकी 0। अपर लिमिट ध्यान रखिएगा x टेंस टू 0 होता है कब, सॉरी u टेंस टू 0 जब x टेंस टू इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट 0 हो गई, और लोअर लिमिट इज साइन 0 की वजह से। और ये हो जाएगा माइनस p 0 से इन्फिनिटी u कॉस, ठीक है ना, px dx, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस के म्यू, ये 0 हो गया, माइनस के पी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया 0 से इन्फिनिटी u कॉस पी एक्स डी एक्स, ये हो गया। चूँकि ये वैल्यू ध्यान रखिएगा यू सी बार के इक्वल है, तो ये हो जाएगा डी यू सी बार अपॉन डी टी, तो आपका लेफ्ट में आ ही रहा था, माइनस के म्यू माइनस के पी स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो गया यू सी बार, ठीक। ध्यान रखिएगा ये पूरा हिस्सा जो है आपका जो दिख रहा है इंटीग्रेशन के अंदर, ये आपका यू सी बार हम लोगों ने पीछे ले रखा है, यहाँ से देखिए यहाँ लिया है यू सी बार इक्वल 0 से इन्फिनिटी यू कॉस पी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी जो है ये वाली यू सी बार आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई यहाँ से। तो ज़रा इसको और लिख लिया जाए, तो डी यू सी बार अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस के पी स्क्वायर यू सी बार इज इक्वल टू, यहाँ से आपका देखिए ज़रा इसको ज़रा एक और चेक करना है, देखिए सॉरी थोड़ा सा एक करेक्शन कर लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो थोड़ा इसको करेक्ट कर लें, गलती हो गई यहाँ से, ये प्लस का होगा, तो ये आपका के म्यू प्लस का आएगा, देखिए यहाँ से गलत होता है, माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई यहाँ से, ठीक है। अब ज़रा इसको सॉल्व करना हम लोग को यहाँ पे,
तो चलिए भाई सॉल्व करते हैं जरा इसको। तो आपको बता दें कि ये इक्वेशन हमारे लीनियर डिफरेंशियल आपकी पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना आपका यहाँ से। तो देखिए dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये वाली इक्वेशन इसकी कंपेयरिंग करेंगे हम लोग। और इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपका वो होता है ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ध्यान रखिएगा हम इस आपकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, और इससे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी कंपेयरिंग से करके इसी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ से देखिए, यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो आपको यहाँ से p क्या आ जाएगा, तो p आएगा आपका के पी स्क्वायर, ठीक है। q कितना आ जाएगा, के म्यू आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया आपका यहाँ से, तो e पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ये होता है। तो e पावर के पी स्क्वायर डी टी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये t के टर्म में है, ठीक। तो डी टी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व करिए, अब बताइए कितना आ रहा। तो ये हो जाएगा e पावर के पी स्क्वायर टी, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब जो इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर हम लोगों ने पढ़ रखा है उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन इसको आप ऐसे लिखिए मल्टीप्लाइंग आई एफ, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ध्यान रखिएगा आई एफ इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब इसको जैसे लिखते हैं इसका लिखने का तरीका ये होता है कि d/dt हो गया, ठीक है ना। ये होता है फिर UC बार, ठीक, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, e पावर के पी स्क्वायर टी। लिखने का तरीका ही ध्यान रखिएगा आप इसको, इज इक्वल टू के म्यू ई पावर के पी स्क्वायर टी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको जो मैंने लिखा यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि मैंने अगर इसमें मुझे लिखना होता है इसको तो मैं इसको ऐसे लिखता है यहाँ से, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो ये y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, ये होता है, और इंटू q इंटू आई एफ, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा इस तरीके से मैंने इसको लिखा है यहाँ पे कि जब इस आई एफ का इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में भाई, लेफ्ट में और राइट में, तो जो लेफ्ट वाला हिस्सा होगा उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, राइट वाले में क्यू इंटू आई एफ हो गया। ऐसे मैंने इसमें किया, देखिए आई एफ का पोर्शन ये आया था, इसका मैंने इसमें लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और राइट में भी किया। तो लेफ्ट वाला हिस्सा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, और राइट वाला हिस्सा आपका ये हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना। चलिए भाई इंटीग्रेशन करिए जरा दोनों साइड का। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, देखते हैं क्या आ रहा भाई, जरा इंटीग्रेशन चेक किया जाए। तो ये हो जाएगा UC बार ई पावर के पी स्क्वायर टी, ठीक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के म्यू ई पावर आपका ये प्लस का के पी स्क्वायर टी इंटू डी टी प्लस आर्बिट्री आपका कांस्टेंट c आ जाएगा। ध्यान रखिएगा मैंने क्या किया यहाँ पे कि जो आपको ये टर्म दे रखा है इसका इंटीग्रेशन किया दोनों साइड का, तो आपका ये टर्म हो गया, ये इंटीग्रेशन में आ गया यहाँ से, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा देखिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा के म्यू कॉमन आ गया ई पावर के पी स्क्वायर टी डी टी प्लस सी, तो ये हो जाएगा के म्यू, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, तो ई पावर के पी स्क्वायर टी अपॉन के पी स्क्वायर, ये हो जाएगा, और प्लस सी हो गया। तो यहाँ से यू सी बार कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यू सी बार हो जाएगा आपका के से के आपका यहाँ से देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ से ये आएगा म्यू अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस सी, और ये आपका ई पावर माइनस के पी स्क्वायर टी, ये टर्म आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसे इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यू सी बार पी कॉमा टी, ठीक है ना, ये हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस सी ई पावर माइनस के पी स्क्वायर टी।
इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट की है। तो इसमें प्रोसीजर जो यूज हुआ वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आगे जरा इसको अब हम लोग का टारगेट क्या है, सी वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो वही पुराना प्रोसीजर, पुटिंग टी इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, करिए पुट वाई जरा यहाँ से, तो यू सी बार ये हो जाएगा पी कॉमा 0 इक्वल टू म्यू अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस सी ई पावर माइनस 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी यू सी बार पी कॉमा 0 माइनस म्यू अपॉन पी स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे दें। मतलब हम लोग का टारगेट क्या है कि हम लोग को अब जो है इस इक्वेशन सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और सी की वैल्यू फाइंड आउट तभी हो पाएगी जब ये वैल्यू फाइंड आउट हो। ठीक है, तो अब इसके लिए ज़रा फिर दोबारा इस पर वापस आइए। यू सी बार पी कॉमा टी कितना आपने लिया था, 0 से इन्फिनिटी था हमारा, यू एक्स कॉमा टी, और ये था आपका कॉस पी एक्स डी एक्स। ये ध्यान कि शुरू में ही आपने इसको माना था। तो यहाँ से क्या करेंगे आप, पुटिंग टी इक्वल टू 0, ठीक है, वी गेट, जरा पुट करिए भाई जरा इसमें। तो ये हो जाएगा यू सी बार पी कॉमा 0 इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी यू एक्स कॉमा 0, और ये हो गया आपका कॉस पी एक्स और आपका ये डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, देखिए ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन के रूप में दी गई है। तो चलिए जरा देखते हैं क्या दी गई है। तो देखिए हम लोग की वैल्यू बाउंड्री कंडीशन में यू एक्स कॉमा 0 की वैल्यू 0 दी गई है। ध्यान रखिएगा ये वैल्यू दी गई है आपको यहाँ से। तो ये वैल्यू को जरा यहाँ पुट कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए तो आप लिख दीजिएगा कि यू एक्स कॉमा 0 की वैल्यू 0 हमें गिवन है। यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने इसको। तो ये वैल्यू हो गई हमारी यहाँ से 0 से इन्फिनिटी 0 इंटू कॉस पी एक्स डी एक्स। तो ये वैल्यू ओवरऑल हमारी कितनी हो गई यहाँ से 0। देखिए जरा इसको, तो यहाँ से वैल्यू हमारी 0 आ गई। मीन्स अगर देखा जाए तो हमारी यू सी बार पी कॉमा 0 की वैल्यू 0 आई है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, तो चलिए ज़रा फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, वी गेट। ठीक, तो इक्वेशन 3 से हमें क्या मिल रहा भाई, देखते हैं ज़रा इसको। तो ये हो जाएगा यू सी बार पी कॉमा टी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस का ये वैल्यू 0 हो जाएगी। कहाँ गया, ठीक है, सॉरी एक मिनट थोड़ा करेक्ट करिए इसको, ये थोड़ा गलत लिख गया, करेक्शन हो। तो 3 हमारा था सी इक्वल टू, ठीक है ना, 0 माइनस म्यू अपॉन पी स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। देखिए कैसे, इक्वेशन 3 हम लोग कही था ना, तो ये वैल्यू हमारी 0 आई है, तो 0 हो गया, तो सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारी जो सी की वैल्यू आई है वो हो गई माइनस म्यू अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, अब सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो जरा सी की वैल्यू इक्वेशन 2 पुट करें भाई। तो ये हो जाएगा यू सी बार पी कॉमा टी इज इक्वल टू, जरा सेकंड को देख लिया जाए एक बार। सेकंड इक्वेशन हमारी देखिए ये है, ठीक है, ये वैल्यू मतलब ये आपका ये हो गया यहाँ से सी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, जो वैल्यू आ रही है उसको लिख लिया जाए। तो सी ये हो जाएगा आपका म्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन पी स्क्वायर ई पावर माइनस के पी स्क्वायर टी। देखिए ये ना सी की वैल्यू हम रख ली यहाँ पे। तो ये हमारी वैल्यू ये आ गई यहाँ से। तो ज़रा यहाँ से यू सी बार पी कॉमा टी
ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन पी स्क्वायर 1 माइनस ई पावर के पी स्क्वायर टी, ये वैल्यू आ गई देखिए। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं अभी। ठीक है, हम लोग क्यों, क्योंकि हम लोग को मेन जो यहाँ फाइंड आउट करना है वो यू एक्स कॉमा टी, हम लोग को मेन ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ध्यान रखिएगा, इसको नहीं। तो इसके लिए हम लोग फिर अब इन्वर्स पे आएंगे, तो लिखिएगा नाउ अप्लाइंग इन्वर्स फोरियर साइन फोरियर, ध्यान रखिएगा इसमें हम लोग को इन्वर्स फोरियर कोसाइन, तो कोसाइन लिख दिया जाए, कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करना है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा वी गेट। तो जरा देखा जाए क्या होता है भाई यहाँ से, तो यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू होता है 2 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना, यू सी बार पी कॉमा टी, ध्यान रखिएगा, ठीक, कॉस पी एक्स डी पी, ये होगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा इन्वर्स वाला ही फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, तो यू एक्स कॉमा टी, ठीक, तो ये हो गया आपका 2 अपॉन पाई, ठीक, 0 से इन्फिनिटी। जरा इस वैल्यू को यहाँ से देख लीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन पी स्क्वायर 1 माइनस ई पावर के पी स्क्वायर टी, ठीक है ना, कॉस पी एक्स डी पी, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। तो जरा इसको एक लाइन और इम्प्रूव कर दिया जाए, फिर इसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा यू एक्स कॉमा टी, ये लास्ट लाइन है इसकी, तो 2 म्यू अपॉन पाई, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक, 1 माइनस ई पावर के पी स्क्वायर टी अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो गया आपका कॉस पी एक्स डी पी। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग को यहाँ से ये मिल गया। क्या आया, यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू आया है 2 म्यू अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस ई पावर माइनस के पी स्क्वायर टी अपॉन पी स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, कॉस पी एक्स इंटू डी पी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। याद रखिएगा इसमें इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को यूज किया गया है। तो हमारा इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता क्या है, तो जरा इसको देख लिया जाए। तो देखिए ये होता है एफ एक्स इक्वल टू, जो इन्वर्स फोरियर कोसाइन होता है, एफ सी इन्वर्स, ठीक है, एफ सी पी इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई 0 से इन्फिनिटी एफ सी पी, ठीक है ना, कॉस पी एक्स डी पी, ये हमारा होता है इन्वर्स, ठीक है ना, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा ये फंक्शन एफ एक्स के लिए होता है कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारा जो होता है वो एफ एक्स और एफ सी पी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो टर्म यूज होता है वो यू एस कॉमा यू एक्स कॉमा टी और यू सी बार पी कॉमा टी। तो इसके टर्म में ज़रा इस फार्मूले की इसे कंपेयरिंग कर लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगी तो आप कमेंट बॉक्स में इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को और अच्छे वीडियोज़ मिल सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।